तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धाराएं और क्या बना है नियम। जैसे हिंदू विवाह और उसके दायित्व अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इसका प्रारंभ कब हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह कैसे होता है, दाम्पत्य अधिकार का प्रतिस्थापन और न्यायिक पृथक्करण कैसे होगा, विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेदन कैसे होगा, उसके बाद इसकी अधिकारिता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, और विवर्तीय और निरसन क्या है। तो ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंदर। हमारा पहला शुरू होता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार होगा। अधिनियम का लागू होगा, कब अधिनियम लागू होगा, कब हुआ, क्या परिभाषाएं दी गई हैं, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव क्या है। यह धारा 1, 2, 3, 4 यह अध्याय 1 में है 4। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो पहला है संक्षिप्त नाम। हमारा संक्षिप्त नाम धारा 1 है। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसको कहा जाता है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है, मगर अब यह हट गया है सब जगह है। जम्मू कश्मीर अब भारत में अहम हिस्सा बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इनका अधिनियम विस्तार अधिवासित और उन हिंदुओं को लागू होता है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान बाहर से उस सब पे लागू होता है। तो अगली धारा क्या, हमारी अगली धारा है धारा 2, अधिनियम का लागू होना। यह अधिनियम लागू होता है ऐसे किसी भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत और अथवा ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी जाते हैं धर्मस्थ हिंदू होते हैं। उसके बाद ऐसे किसी भी व्यक्ति जो धर्मस्थ जैन, बौद्ध या सिख होता था, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित हो, या धर्मांत मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी पर नहीं होता है जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यह अधिनियम पारित न किया गया होगा। होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति तस्मीन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भागरूप किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित न हो। स्पष्टीकरण, जैसे निम्नलिखित व्यक्ति धर्मस्थ होते हैं जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। कोई भी अपत्य धर्मस्थ या अधर्मस्थ जिसके माता पिता दोनों ही धर्मस्थ हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, उस पर हिंदू अधिनियम 1955 लागू होता है। कोई भी अप्रयत अधर्म या अधर्म जिसके माता पिता में से कोई भी धर्मस्थ हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो, जिसका वह माता या पिता का सदस्य था या होगा। तो अगर और स्पष्टीकरण है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म से संप्रवर्तित या प्रतिसंपर्तित हो गया हो, वो रहेगा। उसके बाद उपधारा क्या होगी, उपधारा होगी 1 के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो कि संविधान का अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को लागू ना होगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार शासित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे। इसके बाद इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाए मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मस्थ हिंदू नहीं है, यद्यपि ऐसा व्यक्ति है जिससे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। तो यह है धारा 2 में हमारे इतना पढ़ा है कि हमारा इसमें समझना है आर्य ब्रह्म समाज अनुयायी हो, जैन, बौद्ध, धर्म, सिख हो, वो हमारे क्या होंगे, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत होंगे, मगर इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी ये ना हो। ठीक है, ये हिंदू अधिनियम 1955 के अंतर्गत नहीं आते। तो इतना आप समझ गए। अब इसकी परिभाषाएं धारा 3 में दी गई हैं। जैसे इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित ना हो, जैसे रूढ़ी और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घकाल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो, परंतु यह जब तक कि यह नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त या लोकनीति के विरुद्ध ना हो, तथा परंतु यह
और भी ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को लागू हो, जिसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद ना की गई हो। जैसे और भी परिभाषाएं ख है, जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र जिसके किसी नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र के आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में विहित बातों के बारे में अधिकारिता युक्त विनिर्देश करती है। पूर्व रक्त क्या है और अर्ध रक्त। कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे को पूर्व रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वह एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अजनित हो, और अर्ध रक्त से जब तक कि वह एक ही पूर्वज है किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। इसे पूर्व और अर्ध रक्त कहा जाता है। जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्व रक्त से संबंधित जब कहे जाएंगे जब वह एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो, वो और अर्धरक्त से जब कहा जाएगा जब तो वह एक ही पूर्वज किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। ठीक है, ये हमारी धारा 3 के बारे में है। अब हमारी धारा है 4, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम के अभिव्यक्ति रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य नियम या निर्वाचन या उस विधि के भागरूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ में अव्यवस्थित पूर्व प्रवर्तन हो रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है प्रभावहीन हो जाएगी। इस अधिनियम के प्रारंभ में अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त कोई भी अन्य विधि वहाँ तक प्रभावहीन हो जाए जहाँ तक कि वह इस अधिनियम के अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो। ये इसके प्रभाव के बारे में बताया गया है। हमने अभी तक प्रारंभिक पढ़ा था, अब हिंदू विवाह पढ़ा जाएगा। हिंदू विवाह क्या है, इसमें कितनी धाराएं होती हैं। हिंदू विवाह अधिनियम अध्याय 2 हमने पढ़ा है। इसमें देख हिंदू विवाह, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदू विवाह के लिए शर्त क्या क्या होनी चाहिए। 2 हिंदू के बीच विवाह अनुशासित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्त पूरी की जाए। तो क्या क्या शर्तें होंगी, तो विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर कोई जीवित पत्नी हो और ना वधू का कोई जीवित पति हो। इसका मतलब पति पत्नी का कोई भी दूसरा शादी ना हुआ हो और कोई भी जीवित ना हो तो वो शादी कर सकते हैं। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार को चित्र विकृत के परिणामस्वरूप विधिमान सम्मति दोनों में असमर्थ ना हो। विधिमान्य सम्मति देने से समर्थ होने पर इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना हो, पागल उगल ना हो, वह विवाह के संतोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो और वह जिसे संतान ना पैदा कर सकते हो, इस तरीके के लोग नहीं होंगे। दोनों में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, नामर्द नहीं होना चाहिए। और अगला है उससे उन्मत्ता या बार बार दौरा ना पड़ता हो, या जैसे पागलपन का दौरा, मिर्गी जिसे कहते हैं। विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ठीक है, उसके बाद जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वो प्रतिसिद्धि नातेदारी डिग्री के भीतर नहीं होगी। जैसे फेरा वड़ा होता है, मांग में सिंदूर भरा जाता है, वो नहीं होगा तो नहीं होगा। जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ियाँ प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वह एक दूसरे से संबित नहीं होंगे, उनका विवाह नहीं होगा। ठीक है, प्रथाओं का करना बहुत जरूरी है। हमारी धारा 6 है विवाह में अभिभावकता। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 का धारा 6 और अनुसूची द्वारा 1 से 10 1978 से निर्धारित है। यही अभिभावकता है। फिर उसके बाद हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। धारा 7 हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। हिंदू विवाह के पक्षकारों में से किसी भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा, जहाँ तक कि ऐसी रीतियाँ और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्त 7 पद चलना आती हो, वह विवाह पूर्व और आबद्ध कर तब होगा जब 7वां पद चल लिया जाता है।
उसके हमारा है धारा 8 हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण। राज्य सरकार हिंदू विवाहों का साबित किया जाना सुनकर उनके के प्रयोजन से ऐसा नियम बना सके जो यह उपबंधित करे कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबंध विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्ट्री में ऐसी रीति में और ऐसी शर्त के अधीन जैसे ही विहित की जाए विशिष्ट करा सकते हैं। उपधारा 2 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह इस उपबंध कर सकती है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों की प्रविष्टि किया जाना उस राज्य में या उसके किसी भाग विशेष में चाहे सभी दिशाओं में चाहे ऐसी दिशाओं में जो विनिर्दिष्ट की जाए वैसे को और जहाँ तक कि ऐसा कोई निर्देश निकाला गया हो वहाँ तक के नियमित बनाए गए किसी नियम को उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जुर्माने से जो कि 25 रुपये तक का हो सकता है दंडनीय होगा। इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सभी युक्त समय पर बुला रहा है और अपने में अंतर्विष्ट कथनों के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा तथा उसमें से प्रमाणित उधर आवेदन करने और रजिस्टर में विहित फीस का सुधार करने पर उसके द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद इस धारा के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोप किसी हिंदू विवाह की विधि मान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये है हमारी धारा 8 रजिस्ट्री हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा 2 हो चुका है इसका दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन और न्यायिक पृथक्करण। तो क्या होगा जैसे धारा 9 है हमारी कि जब तक कि हमारी धारा 9 है कि धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापना जब तक कि पति या पत्नी ने अपने को एक दूसरे के सहचर्य या किसी युक्तियुक्त पति हेतु के बिना प्रत्याहार कर लिया हो जब तक कथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापना के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी के किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई भी वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए अपना समाधान हो जाने पर दायित्व अधिकारों का प्रतिस्थापना डिग्री कर सकेगा। तो ये धारा 9 थी। अब हमारी धारा 10 है कि न्यायिक पृथक्करण। विवाह कोई एक पक्षकार चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ में पूर्व या पश्चात अनुस्थापित हुआ हो धारा 13 की उपधारा 1 में उसके बाद 13 की उपधारा निर्दिष्ट किसी आधार पर पत्नी की दिशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी आधार पर जिस पर विवाह विच्छेदन की अर्जी पेश की जा सकती है तलाक की न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकता है। यहाँ की न्यायालय पृथक्करण की डिग्री पारित हो गई और वहाँ अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यार्थी के साथ सहवास करे किंतु दोनों पक्षकारों में किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी के किए गए कथनों के सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय यदि ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे तो डिग्री को विखंडित कर सकेगा। तो ये हमारी धारा 10 हो गई है और इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे सबसे मेन टॉपिक से कि विवाह की अकृत्य और विवाह विच्छेदन कैसे तलाक लिया जा सकता है और क्या क्या नियम है इसकी अधिकारिता और प्रतिक्रिया के पढ़ेंगे और इसकी प्रवृत्ति और निरसरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।